हमारे YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लक्ष्मण जी के मरने की खबर सुनकर के क्यों हंसने लगी माता सीता। दोस्तों, यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण से है और आपको इसका वर्णन आनंद रामायण में भी मिल जाएगा, क्योंकि उस रामायण में भी माता सीता और श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में सभी प्रसंग हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो जब ये खबर माता सीता तक पहुंची तो वे जोर जोर से हंसने लगीं। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने पुत्र समान देवर की खबर सुनकर के माता सीता जोर जोर से हंसने लगी। अब इसके पीछे क्या कारण था, इसके लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भक्तों, आइए चलते हैं आगे वीडियो में। हम आपको बता दें, जब रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी को तीर मार दिया तो वे मूर्छित हो गए। तभी बजरंगबली लंका जाकर सुसेन वैद्य को लक्ष्मण के पास लाते हैं। जब सुसेन वैद्य कहते हैं कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण का इलाज द्रोणाचल पर्वत पर पाई जाने वाली बूटी से ही हो सकता है, लेकिन यदि लक्ष्मण जी को सूर्योदय से पहले बूटी नहीं मिली तो इनका मरना तय है। लेकिन तभी ये जानकारी लंका में रावण के यहाँ रह रही माता जानकी जी तक पहुंचती तो वे जोर जोर से हंसने लगीं। इस तरह हंसते देखकर वहां मौजूद राक्षसी त्रिजटा को बहुत आश्चर्य हुआ उसको। लेकिन तभी उसने हाथ जोड़कर पूछा कि हे देवी सीता, लक्ष्मण जी तो आपके पुत्र समान हैं, वो इस समय मरने की कगार पर हैं, लेकिन आप ये सुनकर हंस रही हैं, कृपया हंसने का कारण बताइए। राक्षसी की बात सुनकर के माता सीता कहती हैं कि मुझे किस बात की चिंता है, स्वयं श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनके भ्राता स्वयं लक्ष्मण हैं, और जो स्वयं नारायण की गोद में हैं, भला उसे मृत्यु कैसे छू सकती है। और जो काम पवन पुत्र को सौंपा गया है वो काम अधूरा कैसे रह सकता है, बताओ त्रिजटा राक्षसी। और रही बात सूर्योदय की, जब तक मारुति द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर नहीं आते तब तक सूर्योदय नहीं होगा। तीर लक्ष्मण जी को नहीं लगा है बल्कि श्री राम को लगा है, क्योंकि लक्ष्मण जी के कड़कड़ में श्री राम हैं और देवर जी के कड़कड़ में मेरे स्वामी राम हैं। बताओ त्रिजटा, उस व्यक्ति को भला क्या हो सकता है। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें, यहाँ त्रिजटा माता सीता की सेवा किया करती थी। स्वयं त्रिजटा माता लक्ष्मी के यहाँ वास करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सेवा कर रही थी त्रिजटा। उस समय क्या हुआ कि एक ऋषि आ जाते हैं और भक्तों, वो एक ऐसा कार्य कर देती है कि ऋषि को क्रोध आ जाता है और जिससे उसे श्राप मिल जाता है। और वो ऋषि कहते हैं कि जा, तू राक्षसी में परिवर्तित हो जा। लेकिन तभी त्रिजटा राक्षसी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि हे ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और माता लक्ष्मी कहती हैं कि ये मेरी बहन जैसी है, इसे तुम क्षमा कर दो। तभी ऋषि कहते हैं कि मैं मेरा श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ देवी सीता, जब आप लंकापति रावण के यहाँ आएंगी तो ये आपकी सेवा करेगी, इसे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो हमने त्रिजटा के पूर्व जन्म की एक आपको वीडियो भी डाल रखी है, यदि आप कमेंट करेंगे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब हनुमान जी बूटी लेकर के
द्रोणाचल पर्वत पर बूटी लाने जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि रावण को जब ये बात पता चलती है तो रावण काल नेमी राक्षस को भेज देता है। काल नेमी राक्षस ने वहां उस स्थान पर कुटिया बनाई और एक ऋषि का वेश धारण कर लिया। दोस्तों क्या होता है कि रास्ते में हनुमान जी वहीं रुक जाते हैं, उन्हें प्यास लगी थी। तो वो राक्षस कहता है कि मेरे पास एक ऐसी दवा है कि ना तो तुम्हें भूख लगेगी और ना तुम्हें प्यास लगेगी। तो दोस्तों अब तो हनुमान जी उसकी बात मान लेते हैं और वो हमेशा श्री राम नाम का जाप करता रहता था। तो हनुमान जी सोचते हैं कि ये तो कोई राम भक्ति ही है। अब इधर क्या होता है कि हनुमान जी एक सरोवर में स्नान करने चले जाते हैं। वहां एक मकड़ी आ जाती है और हनुमान जी के पैर को अपने मुंह में भर लेती है। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं कि उस मकड़ी को मार देते हैं। तो क्या होता है कि वह मकड़ी एक अप्सरा में परिवर्तित हो जाती है और कहती है कि हनुमान जी आप यहाँ बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं, क्योंकि ये जो ऋषि का वेश धारण किए हुए है ये कोई ऋषि नहीं है, ये तो रावण का भेजा हुआ काल नेमी राक्षस है। इस प्रकार से जब वो अप्सरा कहती है तो दोस्तों हनुमान जी को बहुत क्रोध आता है और हनुमान जी उस राक्षस के पास जाते हैं और उसका वध कर देते हैं। हम आपको बता दें कि कालनेमी राक्षस सतयुग में एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ जिसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया। तो उसका वध भगवान श्री नारायण के हाथों हुआ। और भक्तों अगले युग में वो कंस के रूप में अवतरित हुआ। जब कंस बन गया तो उसका वध तो श्री कृष्ण के हाथों ही होना था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। ये वही कालनेमी राक्षस था। इस तरह हनुमान जी उस राक्षस को मार करके और संजीवनी बूटी लेने चले जाते हैं। और भक्तों हम आपको एक और बात बता दें कि यहाँ सूर्य भगवान और हनुमान जी के बीच क्या वार्तालाप हुई थी। हनुमान जी कहने लगे, बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर विनती करने लगे सूर्य देव से और कहने लगे कि हे सूर्य देवता, आप अपने प्रकाश को थोड़ा दबा कर रखिएगा, सूर्योदय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हनुमान जी के लिए, क्योंकि मैं लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने जा रहा हूं। इस प्रकार से हनुमान जी कहने लगे। तो दोस्तों सूर्योदय कहने लगे कि भला मैं अपने प्रकाश को कैसे रोक सकता हूं और संसार में सूर्योदय कैसे नहीं होगा। तो हनुमान जी धमकी देकर के कहने लगे, शायद आपको ध्यान नहीं है सूर्य देवता, यदि मुझे गुस्सा आ गया तो मैं आपको ही निगल जाऊंगा। आपको याद है बचपन में भी मैंने आपको निगला था। जब इस प्रकार से सूर्य देवता ने सुना तो कहने लगे, चलो मैं उदय नहीं होऊंगा। इस प्रकार से हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेकर आते हैं और लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं। तो हमने आपको यहाँ दो बात बता दी, एक तो कालनेमी राक्षस के बारे में और सूर्य देवता और हनुमान जी के बारे में क्या बातें हुई, और माता सीता क्यों हंसने लगी लक्ष्मण के मरने की खबर सुनकर के। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।